जय हिंद साथियों। मैं बुध प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बीपीएस कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी रणनीति के साथ चल रही होगी। इसी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं आज की वीडियो को लेकर। आज की वीडियो मैथ्स टॉपिक सब्जेक्ट की टॉपिक 5 रहेगा, टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क की आज ये अंतिम वीडियो होगी और इस वीडियो में आज हम टाइम एंड वर्क के टॉपिक को पूरा समाप्त कर देंगे। इससे पहले टाइम एंड वर्क की पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुकी है, जिसमें हमारी क्लास 9 और क्लास 10 हैं। यह क्लास आज आपकी क्लास 11वीं होगी। तो अगर आपने क्लास 9 और 10 नहीं देखी हैं तो एक बार 9 और 10 को जाकर देखें। उसके बाद फिर आप क्लास 11 को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिएगा समय को बर्बाद ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं और टाइप 9 से शुरू करते हैं। ठीक है, टाइप 9। टाइप 9, यदि M1 व्यक्ति किसी काम को D1 दिनों में और M2 व्यक्ति उसी काम को D2 दिनों में समाप्त करते हो तो देखिए यहां आपके पास 4 वैल्यू दी गई होंगी, एक वैल्यू निकालनी होगी। ये M का मतलब है आदमी या व्यक्ति या लड़के हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और D का मतलब है दिन। तो M1 को गुणा करेंगे आप D1 के साथ, M1 को गुणा करेंगे D1 के साथ और M2 को गुणा करेंगे D2 के साथ। 4 में से एक वैल्यू मिसिंग होगी, बराबर में काट के गुणा करके आपका आंसर आ जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, यदि 32 व्यक्ति हैं 32, एक खेत की फसल को 21 दिनों में काट सकते हैं तो 28 व्यक्ति इस खेत की फसल को कितने दिनों में काट देंगे। यानी आपसे D2 पूछ रहा है, D2 क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा 4 से काट दीजिए 7 बार और 4 से काट दीजिए 8 बार, फिर 7 से काट दीजिए 3 बार। क्या बचा? 8 और 3, 8 तिया 24। तो काम खत्म हो जाएगा 24 दिन में। काम खत्म हो जाएगा 24 दिन में। ठीक है बच्चे, प्रश्न नंबर 2 को देखिएगा। प्रश्न नंबर 2, यदि 18 मजदूर किसी दीवार को 20 दिनों में बना सकते हैं, 18 मजदूर, दिन लगते हैं 20, तो कितने मजदूर M2 दीवार को बना देंगे 10 दिन में। ठीक है, 10 से 20 को काट दीजिए 2 बार और 18 दूनी कर दीजिए 36। तो आंसर हो जाएगा 36 मजदूर। 36 मजदूर है ना, यहाँ पे दिन नहीं है, ने इस बार मजदूर पूछा है, कितने मजदूर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, आगे बढ़ें और प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 में, यदि 10 दर्जी किसी कपड़ों को 18 दिनों में तैयार कर सकते हैं तो कितने दर्जी इसी कपड़ों को 12 दिनों में तैयार करेंगे। 10 दर्जी कपड़ों को 18 दिनों में, कितने दर्जी कपड़ों को 12 दिनों में। ठीक है बच्चे, 6 से 2 बार, 6 से 3 बार, 2 से 5 बार, 5 से 15, तो 15 दर्जी आएगा इसका आंसर, 15 दर्जी।
प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। यदि 45 कुम्हार 10 दिनों में, तो कितने कुम्हार 25 दिनों में? ठीक है, 5 से 5 बार, 5 से 2 बार और 5 से 9 बार, 9 दूनी 18। कितने कुम्हार इसको बराबर कर देंगे? 18 कुम्हार काम को समाप्त कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। टाइप 9 बहुत सिंपल टाइप है, बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। टाइप 10 को देखिएगा। टाइप 10 में आपको आदमी भी दिए गए होंगे, दिन भी होंगे, घंटे भी होंगे और काम भी होगा। काम भी होगा, जैसे यदि M1 व्यक्ति किसी काम को D1 दिनों में, H1 घंटे में, W1 काम करते हैं, तो M2 व्यक्ति D2 दिनों में, H2 घंटों में, W2 काम करते हो, तो देखिए इस फॉर्मूले को हम ज्यादातर जानते हैं MTH के नाम से, MTH के नाम से। तो M से मेन, डेज, आवर्स, और क्या करते हैं? कार्य करते हैं, तो वो बट्टे में हो जाएगा। ये सारे लेफ्ट हैंड वाले होंगे 1 और राइट हैंड वाले हो जाएंगे 2। M1 D1 H1, M2 D2 H2, W1 W2। ठीक है, इस तरीके से आप सारी वैल्यूओं को रख लेंगे। पहला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर पहला देखिएगा। 15 व्यक्ति, व्यक्ति कितने हैं? 15 व्यक्ति। दिन कितने लगे? 12। कितने घंटे काम करते हैं? 6। क्या तैयार करते हैं? 20 कुर्सी, बराबर बराबर। कितने व्यक्ति 9 दिनों में 4 घंटे काम करके 8 कुर्सी को तैयार करेंगे? ठीक है, पहले आप किसी भी एक तरफ वालों को सॉल्व कर लो। ठीक है, 5 से 3 बार, 5 से 4 बार, 4 से 3 बार और 4 से 2 बार। ठीक है, 3 तिया 9, 9 से 9 कट गया, क्या बचा? 2 बचा, और यहाँ पे M और 6 बचा। तो 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 के साथ, तो 2 6 12। तो आदमी कितने आ जाएंगे? 12 आ जाएंगे। ठीक है, आदमी कितने आ जाएंगे? 12 आदमी आ जाएंगे। इस तरीके से आप इन प्रश्नों को हल करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, सेम इसी पैटर्न पे होगा। 25 व्यक्ति 18 दिनों में 6 घंटे काम करके 150 कूलर तैयार करते हैं, तो कितने व्यक्ति 25 दिनों में 9 घंटे काम करके 200 कूलर तैयार करेंगे? ठीक है, 25 से 150 कट गया 6 बार और 6 से 6 कट गया। ठीक है, 25 से 200 कट गया 8 बार और 9 से 18 को काट दीजिए 2 बार। 9 से 18 को काट दीजिए 2 बार और 2 की 8 के साथ कर दो तिरछी गुणा, 8 दूनी 16। तो इसका आंसर आ जाएगा 16। ठीक है बच्चे, इसका आंसर आ जाएगा 16। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। यदि 51 व्यक्ति हैं 51, 170 मीटर लंबी दीवार काम कर रहे हैं, वो नीचे आएगा 25 दिनों में 5 घंटे काम, बराबर 5 घंटे काम करते हैं, बराबर। तथा 30 व्यक्ति
30 व्यक्ति 120 मीटर लंबी दीवार को 3 घंटे काम करके कितने दिनों में तैयार कर। ठीक है, देखिए जरा, नीचे नीचे दोनों जीरो काट दीजिए। 17 से 51 काट देंगे 3 बार, 3 से 12 काटेंगे 4 बार, 3 से 12 काटेंगे 4 बार। अब उसके बाद 5 से 1 बार, 5 से 6 बार। ठीक है, और 6 से 2 बार, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, क्या बचा? 25 दूनी 25, एक सेकेंड, 25 को 2 के साथ तिरछी गुणा कर देंगे तो 25 दूनी 50 इसका आंसर हो जाएगा। 25 दूनी 50 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ठीक है, आगे चलें। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 को देखिएगा। 10 व्यक्ति 8 दिनों में 4 घंटे काम करके 120 पंखे तैयार करते हैं, तो 15 व्यक्ति 6 दिन 8 घंटे काम करके 8 घंटे काम करके कितने पंखे तैयार करेंगे? 0 से 0 को काट दीजिए, 8 से 8 को काट दें और 4 से 12 को काट दें 3 बार, तो कुछ नहीं बचा है कटने के लिए। अब क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 छिक्के 90 और 90 तिया 270, तो आंसर होगा 270 पंखे। 270 पंखे। ठीक है बच्चे, इसका सही आंसर हो जाएगा 270 पंखे। अगला टाइप देखते हैं, टाइप 11। यदि पुरुष, लड़के और महिलाओं पर आधारित प्रश्न हो। आपके सामने क्वेश्चन आता है कि 2 पुरुष तथा 3 लड़के किसी काम को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं, इस तरीके से। तो देखिएगा, इस टाइप की खास बात यह है कि जो भी 2 व्यक्ति होंगे उनके बीच में ना और लगा होगा, उनके बीच में और लगा होगा। अगर हम इस टाइप को बेसिक से करेंगे तो देखो पूरा एक पेज भर जाएगा। बेसिक से करोगे तो पूरा एक पेज भर जाएगा, पर मैं इसको बहुत आसान ट्रिक से आपको समझाने वाला हूँ, बहुत आसान ट्रिक से समझाने वाला हूँ। शुरू के दिन बट्टे व्यक्तियों का गुणा, ये क्या है ये आप सीखेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में सीखिएगा, जरा देखना, ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। शुरू में पुरुष कितने हैं? 6 और लड़के कितने हैं? 8। पूछा जो है वो देखेंगे, केवल पूछा है वो देखो, बीच का कुछ मत देखो, बीच के देखने किसी को जरूरत नहीं है। 15 पुरुष हैं और लड़के कितने हैं? 20। लड़के कितने हैं? 20। अब आपको ये पता करना है कि 6 15 का कितने गुना है। 6 15 का 15 6 आपस में कितने गुना हैं। अगर ये गुना और ये दोनों गुना बराबर हैं, ये गुना और ये गुना बराबर हैं, तो आप इस क्वेश्चन को एक बहुत छोटी सी ट्रिक के साथ कर सकते हैं। कैसे ये पता लगाएंगे कि बराबर है? 15 को 6 से काट दीजिए 2.5 और 20 को 8 से काट दीजिए 2.5। क्या दोनों 2.5 बराबर हैं? अगर दोनों 2.5 बराबर हैं तो ये क्वेश्चन हो गया आपका बहुत सिंपल। कैसे?
जब 6 लड़के थे तो काम खत्म होता था 10 दिन में। काम खत्म हो रहा था 10 दिन में। अब सॉरी, पुरुष की बात कर रहा हूं। पुरुष हो गए हैं 15, तो काम खत्म हो जाएगा कितने दिनों में? अगर पुरुष हैं 15 तो काम खत्म हो जाएगा कितने दिनों में? बस इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 5 से 2 बार और 3 से 6 को काट दीजिए 2 बार, 2 दूनी 4, तो काम खत्म हो जाएगा 4 दिन में। अगर मैं इसका बेसिक भी बताऊं आपको तो वो बहुत लंबा बन जाएगा और आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा परीक्षा में कि आप इसको बेसिक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। सिंपल सा लॉजिक क्या है, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। 6 पुरुष 15 पुरुष, भाई 6 का 2.5 गुना होता है 15। 8 लड़के 20 लड़के, कितना गुना हो रहा है? 2.5 गुना हो रहा है। जब दिन 10 लगते थे और व्यक्ति जो है 2.5 गुना हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब दिन तो कम लगेगा। जो मैंने पीछे आपको लिखा था, शुरू के दिन बट्टे में व्यक्तियों का गुणा, देखो पीछे वाली स्लाइड में देखो, शुरू के दिन यानी शुरू के दिन कितने थे? 10 और व्यक्तियों का गुणा कितना था? 2.5। तो 10 को 2.5 से भाग कर दो, आपका आंसर आ जाए। ये रहा आंसर आपका 4। ठीक है बच्चे, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं सेम पैटर्न पे। सेकंड क्वेश्चन को देखिएगा। 4 आदमी, आदमी कितने हैं? 4। पूछे वाले आदमी कितने हैं? 8, 4 का दुगना। लड़के कितने हैं? 6, लड़के कितने हो गए? 12। यानी पहले 4 आदमी थे और 8 आदमी पूछ लिए। 6 लड़के हैं, 12 लड़के पूछ लिए। क्या ये 4 का दुगना है? बिल्कुल सही है, दुगना है। तो ये भी तो 6 का दुगना है। जब दोनों इक्वेशन बराबर हो जाए तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। 4 आदमी 5 दिन में, तो 8 आदमी कितने दिन में? 8 आदमी कितने दिन में? चलिए 4 से 8 को काट दीजिए 2 और 2 से 5 को काट दीजिए 2.5। तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 2.5 दिन में। एक लाइन का भी क्वेश्चन नहीं है ये। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे बच्चे तो एक लाइन का भी क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 5 आदमी 5 आदमी 9 महिलाएं, फिर आदमी हो गए 10 और महिला हो गई 18। तो 5 का 10 हुआ दुगना और 9 का 18 भी तो हुआ दुगना। तो फिर देखें भाई, जब 5 आदमी थे तो काम हो रहा था 8 दिनों में और 10 आदमी हो गए तो काम होगा कितने दिनों में? काट दीजिए भाई, 5 से 10 को 2 बार काट दीजिए और 2 से 8 को काट दीजिए 4 बार। तो काम समाप्त हो जाएगा 4 दिन में। काम समाप्त हो जाएगा 4 दिन में। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क हमारा कंप्लीट हो जाता है, पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको टाइम एंड वर्क बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और आपके लिए एक इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा। अगर आप में से कोई भी बच्चा ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करे और वो ऑफलाइन क्लासेस ले सकता है। ऑफलाइन क्लासेस का शेड्यूल हमारा मंडे से सैटरडे होता है। पूरे वीक में आपको 6 दिन क्लासेस कराई जाएंगी। वीक में 6 दिन क्लासेस होती हैं और फीस आपकी जो होती है वो बहुत नॉर्मल फीस है। 1,000 रुपये पर मंथ होगी। 1,000 रुपये पर मंथ होगी और आपको जिसमें 4 सब्जेक्ट मेरे द्वारा पढ़ाए जाएंगे।
4 सब्जेक्ट मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हैं, जिसमें रीजनिंग आपको पढ़ाई जाएगी, जीके पढ़ाएंगे, मैथ्स होगी और हिंदी होगी। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट मात्र आपको 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से पढ़ाए जाएंगे। तो अगर आप में से कोई भी प्यारा बच्चा ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहता है तो कमेंट कर सकता है मुझे, कमेंट के माध्यम से मैं उसका आंसर दे दूंगा, या मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें और मुझे कॉल या मैसेज के माध्यम से बात कर लें। ठीक है, तो चलिए बच्चे, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, कमेंट करना। चैनल को पहली बार आए हैं, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन मेरे मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।